So good afternoon, all of you. Today we see about the brushless DC motor. So in that DC motor, we learn about the introduction of brushless DC motor, then construction, then working principle, speed load characteristic, and then advantage and disadvantage and application of brushless DC motor. So let's start the introduction of brushless DC motor. So in the evolution, the first the conventional DC motor will be come, and then permanent magnet DC motor. That we say that PMDC, and then uh, the invention of brushless permanent DC motor is there. So brushless permanent DC motor, we say that the BLDC motor or BLPM DC motor. So the conventional DC motor, in the conventional DC motor, we convert electrical energy into means convert electrical energy into mechanical energy, and the principle is that the when the current carrying conductor is placed in a magnetic field experience a force. This, that means here the current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experience a force, means that means it goes on rotating. So that's why the motor will be rotate for the in the motor. So the stator is made up of forced steel with inward projected poles, and poles carry field winding, and rotor is of silicon steel stamping. So the stator is made up of forced steel with inward projected poles. तो आपको आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, इनवर्ट प्रोजेक्टेड पोल्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, एंड द पोल्स कैरी फील्ड वाइंडिंग. जो हमारी जो ये है पोल्स है, ये जो आपको पोल्स दिख रहे हैं, ये इसमें क्या है, फील्ड वाइंडिंग है. एंड द रोटर इज ऑफ सिलिकॉन स्टील. ये जो रोटर है, दिस इज द रोटर, और ये स्टेटर, ये देखो ये स्टेटर है और ये रोटर है. रोटर रोटर में हमारे पास सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग का रोटर है, और इन दैट स्टेटर ये जो पोल्स दिखाई दे रहा है आपको, ये पोल्स पे क्या है, हमारी फील्ड वाइंडिंग है. सो दिस इज अ कन्वेंशनल डीसी मोटर. तो आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दीज आर दी ब्रशेस, दीज आर दी ब्रशेस एंड दीज आर दी कॉइल्स. ये जो दिखाई दे ना आपको, ये इसको ये किया है, लैमिनेटेड किया है. इसके अंदर क्या है, कॉइल है, एंड दीज आर दी ब्रशेस. देन परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर. तो इसमें हमने क्या कर दिया, इस रोटर स्टेटर पार्ट को परमानेंट कर दिया और उस पर कॉइल कर दिया. कॉइल करने के बाद यहाँ पे ये क्या कर दिया, यानी ये जो फील्ड है ये क्या हो गई, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गई. तो यानी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमडीसी सिमिलर टू द कन्वेंशनल डीसी मोटर. तो जैसे जिस तरह से कन्वेंशनल डीसी मोटर था, उसी तरह से या इसका भी कंस्ट्रक्शन है कि आपका जो स्टेटर पार्ट है ये फिक्स रहता है, और रोटर पार्ट में आपकी वाइंडिंग होती है. तो यानी जो स्टेटर पार्ट में आपकी फील्ड वाइंडिंग होंगी और रोटर पार्ट में आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होंगी. सो द स्टेटर पोल्स आर रिप्लेस विद द सुटेबल परमानेंट मैग्नेट. जो हमारे जो स्टेटर पोल्स थे उसको हमने क्या रिप्लेस कर दिया, सुटेबल परमानेंट मैग्नेट में रिप्लेस कर दिया. सो नीड नॉट टू हैव अ फील्ड वाइंडिंग. तो इसके लिए यहाँ पे इसको फील्ड वाइंडिंग की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपना जो मैग्नेट्स है वही क्या करते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये स्टेटर मैग्नेट है, दिस इज द स्टेटर मैग्नेट, दिस इज द स्टेटर कॉइल, रोटर कॉइल. ये जो यहाँ पे है रोटर में कॉइल लगा के है, यहाँ पे ये जो है कम्यूटेटर है, और ये ब्रशेस है, और इसके साथ ये क्या जुड़ा है, शाफ्ट जुड़ा हुआ है. देन द ब्रशलेस डीसी इलेक्ट्रिक मोटर इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेटेड मोटर. सो इसको ब्रशलेस डीसी मोटर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेटेड मोटर.
सो आर सिंक्रोनस मोटर, ये कौन सी मोटर होती है? सिंक्रोनस मोटर दैट आर पावर्ड बाय अ डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स, यानी उसको हम डीसी सोर्स देते हैं वाया द इंटीग्रेटेड इन्वर्टर और एसएमपीएस विच प्रोड्यूस एन एसी इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ड्राइव द मोटर। वो फिर बाद में वो क्या करता है, वो मोटर को एसी सिग्नल से चलाता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द स्टेटर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन जनरेट करता है? आपका स्टेटर, एंड रोटर रोटेट द सेम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक प्रोड्यूस हुई है वो फ्रीक्वेंसी से ही हमारा रोटर क्या होता है? रोटेट होता है। देयर इज नो स्लिप, सो वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता ही रहता है। एंड द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉइल विच करंट इज लेड थ्रू क्रिएटिंग एन मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक्स अ रोटर रन। तो हमारे स्टेटर में बहुत सारे सेवरल कॉइल्स होती है जिससे हमारा करंट वहां से पास होता है और उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे रोटर को क्या करती है? रोटेट करती है। सो आप इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि ये इन्वर्टर है और ये ड्राइवर है और कंट्रोलर है। सो जो मोटर से फीडबैक आके ये इसका कंट्रोलिंग होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्विचेस, तो वो उस टाइप से हमारा क्या जाता है, वहां पे सप्लाई जाता है, एसी सप्लाई जाता है मोटर को। सो दिस इज द इन्वर्टर। इन्वर्टर इन्वर्ट करता है किसको? पावर को डीसी पावर टू एसी पावर, दिस सप्लाई टू एसी सप्लाई और डीसी वोल्टेज टू एसी वोल्टेज। दिस इज द परमानेंट ब्रशलेस डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर। सो यहाँ पे आपको ब्रश नहीं दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रश नहीं है डायरेक्टली, वो डायरेक्टली क्या है? इससे अटैच है, इसलिए यहाँ पे ब्रशेस नहीं है। सो दिस इज द स्टेटर वाइंडिंग, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये स्टेटर है, ये एंड प्लेट है, प्लेट का एंड पार्ट है, दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द बॉल बियरिंग, दिस इज द परमानेंट magnet rotor, this is the winding support, and this is the hall effect generator। ये हॉल इफेक्ट जनरेटर है, इससे हॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। and it consists of mainly two parts, stator and rotor। so first we see about the stator। so stator is made up of silicon steel stamping with slots। this stator is made up of silicon steel stamping with various slots, and the slots are accommodated armature windings, and this winding is wound with specified number of poles। so they are specified with means when your speed is more at a time, means we want to speed is more at a time, number of poles will be increases, so at that proportionality your slots will be there, your poles will be there। so this is the winding is wound with specified number of poles, or these are in even numbers। so this winding connected to a DC supply, इसको हम DC सप्लाई देते हैं थ्रू अ पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग इलेक्ट्रिक सर्किट टू द इन्वर्टर। सो विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर हम उसको स्विचिंग सप्लाई देते हैं। देन रोटर, so rotor is the permanent magnet and number of poles on a rotor is same that of the stator। so यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पोल्स इस पे रहेंगे, स्टेटर पे रहेंगे, उतने नंबर ऑफ पोल्स कहाँ पे रहेंगे? रोटर को रहेंगे। सो रोटर शाफ्ट कैरीज अ रोटर पोजीशन सेंसर्स, उसको रोटर पोजीशन सेंसर लगाया जाता है, एंड इट
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ शाफ्ट एट एनी इंस्टेंट। सो अपने को विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसर अपने को पता चल जाता है कि वो कौन से पोजिशन पे है, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर। जो जब भी हमने मुझे डायग्राम दिखाई थी, दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर से हम इसको कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर। So rotor shaft carries a RPS. RPS means rotor position sensor, and it provides information about the position of shaft at any instant to the controller, which sends signal to the electronic commutator. And the electronic commutator function is same as that of mechanical commutator in DC motor. So this electronic commutator function is same that of that मैकेनिकल कम्यूटेटर, यानी मैकेनिकल कम्यूटेटर जैसा वर्क करता था वैसा ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर वर्क करेगा इन डीसी मोटर। सो दिस इज द स्टैंपिंग स्लॉट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है, स्टैंपिंग स्लॉट है, और ये आपकी स्टेटर की वाइंडिंग है पूरी, ये स्टेटर की वाइंडिंग है। तो इन द बीएलडीसी मोटर रोटर, ये मोटर बीएलडीसी मोटर का क्या है, ये रोटर का पार्ट है। तो यहाँ पे इसने देखो ये ऐसे मैग्नेट प्रोड्यूस किए हैं। सो सर्कुलर कोर विद द मैग्नेट इन दी पेरीफेरी। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से अल्टरनेटली हम नॉर्थ साउथ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए ये जो स्लॉट्स है ये किस में चाहिए, हमें इवन नंबर में चाहिए। इवन नंबर में होगा तभी जाके ऐसे अल्टरनेट स्लॉट बन सकते हैं, नहीं तो ऑड नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक के बाद एक वो आ सकते हैं ऑड नंबर में, बट इवन नंबर में वो अल्टरनेट आएंगे बराबर। ठीक है, तो इसमें भी देखो आप साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ है बराबर 6 में बराबर आएंगे। जब 5 ही रखा तो क्या हो जाएगा, इधर नॉर्थ नॉर्थ सेम आ जाएगा। इसलिए हम ऑड नंबर नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, इवन नंबर्स लेते हैं। दिस इज द सर्कुलर कोर विथ रेक्टेंगुलर मैग्नेट एम्बेडेड इन अ रोटर, एंड दिस इज द सर्कुलर कोर विथ रेक्टेंगुलर मैग्नेट इंसर्टेड इनटू द रोटर कोर। ये रोटर कोर में है, ठीक है, दिस इज इन दी रोटर कोर। Then working of BLDC motor. So the rotor and stator of BLDC motor as shown in the figure is clear that the rotor of BLDC motor is a permanent magnet. जो रोटर होता है, रोटर पार्ट, ये क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। और हमारे स्टेटर में से जब करंट पास हुआ तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है वो रोटेट होने लगता है। तो ये रोटर हो गया तो हमारी मोटर क्या हो गई, रन करने लग गई। तो इसके कारण इस प्रिंसिपल से ये हमारा बीएलडीसी मोटर वर्क करता है। सो दिस इज द परमानेंट मैग्नेट। तो देखो तो क्या बोलता है, द रोटर एंड स्टेटर ऑफ ए बीएलडीसी मोटर एज शोन इन द फिगर, it is clear that the rotor of BLDC motor is a permanent magnet and the rotor has a coil arrangement. rotor को क्या है, stator has a coil arrangement as illustrated in the internal winding of rotor is illustrated in the figure. So core of the rotor is hidden here. हमने core को हटा दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है the rotor coil has name as ABC। तो आपको हमने कॉइल दिखाई दी रही है आपको ABC, ये क्या है, रोटर की कॉइल है। सो आउट ऑफ दीज 3 कॉइल्स ओनली 1 कॉइल इज इलिस्ट्रेट इन द फिगर। तो आपको एक कॉइल को इलिस्ट्रेट किया है, यानी एक कॉइल को समझा के बताया। तो आप समझ लो कि यहाँ पे ए वाली कॉइल को भी इलिस्ट्रेट किया है। ए वाली कॉइल आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ए कॉइल में जब 1 कॉइल इज इलिस्ट्रेट इन द फिगर फॉर दी सिंप्लिसिटी, बाय अप्लाइंग द डीसी पावर
to the coil, the coil is will be energized and become a electromagnet. जब ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएंगी तो ये क्या होने लग जाएगा, एज अ वर्क एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम करने लगेगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जब पावर फ्लो हो रहा है तो इसके ऐसा में इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस, magnetic field will be produced. Okay, so the operation of BLDC is based on the simple force interaction between the permanent magnet and the electromagnet. So the operation of the BLDC is based on the simple force interaction between the permanent magnet and the electromagnet. ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट है और जो आपके इसमें है स्टेटर में है ये कौन से है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो जिस तरह से वो उसको क्या करता है, जब सेम सेम पोल आते हैं तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जब सेम पोल एक साथ आएंगे तो रिफ्लेक्ट करेंगे, तो क्या हर एक यहाँ पे वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, तो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, जो रोटर है वो रोटेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, रोटेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके जो सेम सेम पोल रिपेल टू ईच अदर करते हैं, तो उस फेनोमेना से ये क्या होने लगेगा, रोटर होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। तो इसलिए उसने बोला है कि द ऑपरेशन ऑफ बीएलडीसी इज बेस्ड ऑन द सिंपल force interaction between the permanent magnet and the electromagnet. In this condition, when the coil A is energized, the opposite pole of the rotor and stator is attracted to each other, and as a result the rotor poles moves near the energized stator. तो एक दूसरे को खींचेगा, और देखो अब यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो स्टेटर की तरफ खींचेगा, और ये है ये जो स्टेटर है ये नॉर्थ की तरफ खींच रहा है। तो ये एक दूसरे खींचने लगेंगे, जब एक दूसरे से खींचने लगेंगे तो वो क्या होने लगेंगे, घूमने लगेगा। तो ये इधर घूम रहा है फिर इधर ऐसे घूमने लगेंगे, तो उससे वो हमारा जो रोटर है वो घूमने लगेगा। सो एज द रोटर नियर द ए coil A and coil B is energized, as the rotor near coil B coil C is energized. जैसे जैसे ये coil A एनर्जाइज हो गई वो coil B को एनर्जाइज करेंगी, फिर coil B C को एनर्जाइज करेंगे, ऐसा ऐसा वो चलते रहेगा। तो ऐसा चलते रहेगा तो वो क्या होगा, वो पूरा रोटेट होने लगेगा, वो पूरा रोटेट होने लगेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो दिस प्रोसेस इज अ रिपीटेड and rotor continue to rotate. The DC current required to each coil is shown in the following graph. तो DC हम जो करंट दे रहे हैं तो ये हमारे इस पे आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप से हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम इसको DC करंट दे रहे हैं। तो पहले A में हमने इस तरह से दिया, B में इस तरह से और C में इस तरह से, यानी हम टाइम टू टाइम उसको क्या कर रहे हैं, तो सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमने पॉजिटिव वोल्ट दिया, फिर बाद में जीरो रखा, फिर पॉजिटिव बी को दिया थोड़ी देर के बाद, फिर बाद में जीरो, फिर उसके बाद सी को दिया, फिर जीरो, फिर बाद में उसको भी और निगेटिव सप्लाई दिया। तो निगेटिव सप्लाई देने के बाद भी वो क्या होगा, अपोजिट वाले वो क्रिएट करेगा, तो उससे भी वो क्या करेगा, वो रोटेट होगा। तो इस तरह से हमें उसको क्या देना है, सप्लाई देना है, किसको, हमारे स्टेटर को, हमारे स्टेटर को उसको हमें क्या देना है, सप्लाई देना है। So the improving the BLDC performance, unlike a chain DC motor, the commutation of BLDC motor is controlled by electronically. अब हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेशन कर रहे हैं, वो कैसी कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। So it is important to know the rotor position in order to understand which winding will be energized. So following energizing sequence will be we have to prefer. So the rotor position is sensed by different way. Some of them are Hall sensors and then optical encoders. सो हॉल सेंसर देखो क्या काम करता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हॉल सेंसर ये पता कर देता है कि कौन सा सेंसर एनर्जाइज हुआ है,
और विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एनकोडर इससे भी हमें पता चलता है कि कौन सा सेंसर, कौन सा जो वाइंडिंग है वो एनर्जाइज हो चुकी है और वो सप्लाई दे रही है और उस कौन से इस पर सप्लाई आ रहा है यहाँ पे, उस इससे हमें वो पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर हॉल सेंसर एंड ऑप्टिकल एनकोडर। तो कैसा देखो कैसा होता है ये। तो दीज आर दी स्टेटर वाइंडिंग, और ये क्या है, रोटर मैग्नेटिक है, यानी रोटर है हमारा परमानेंट मैग्नेट, और यहाँ पे हमने हॉल सेंसर लगा के रखे हैं। तो ये हॉल सेंसर क्या करेंगे, सेंस करेंगे और अपने को पता चल जाएगा कि कौन से स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग पे एनर्जाइज है। सो व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सिस्टम विद इलेक्ट्रिक करंट, अ हॉल वोल्टेज परपेंडिकुलर टू द field and to current is generated. So this is discovered by Edwin Hall in 1879. तो एडविन ने ये डिस्कवर किया था कि इस तरह से हम उसको पहचान पाएंगे कि कौन से इस पे वो जनरेट किया करके। So this is the comparison between the BLDC motor and brushless DC motor, brush DC motor. So in the BLDC motor, commutation is electronically commutation based on the all position sensors, and in the brush DC motor, we use the brush as a brush commutation, and the maintenance is less required in the BLDC motor due to absence of brushes, and in the brushed DC motor we have to periodically maintenance is required. Then the life of the brushless DC is longer because the brushes is not there, so the life is more than compared to the brush DC motor. So in that brush DC motor the life is shorter. Then the speed torque characteristic is flat, enables operation at all speed with rated load, and in the brush DC motor it is moderately flat, and at higher speed brush friction increases, thus reducing the usual torque. And the efficiency is very high in the brushless DC motor, and in the brush DC motor it is moderate, and the output power and frame size is also high in brushless DC motor, and in the brush DC motor is moderate and low. And in the rotor inertia in the BLDC motor is low because it has permanent magnet on the rotor, so thus improve the dynamic response. So it required improve the dynamic response to rotate the inertia. And the brush DC motor, the rotor inertia is higher, which is limit the dynamic characteristic, and the speed range is higher in the BLDC motor. So no mechanical limitation imposed by the brush commutator, and in the brush DC motor the speed range is lower. Okay, and in the electric noise generation in the BLDC is very less because here brush is not there, and in the brush DC motor the noise will be there because of the arc produced in the brushes, and some noise will be there. And in the cost of building is higher in the BLDC motor, and because of the permanent magnet here we use, so that's why the cost of the BLDC motor is high, and the cost of brushless DC motor is low because here no permanent magnet is there. And the control of the BLDC motor is complex and expensive, but in the brushed DC motor here control and it is very simple, means controlling is very simple and it is inexpensive. And the control requirement in the controller is always required to keep the motor is running in the BLDC motor, and in the burst DC motor no controller is required for fixed speed. So these are the comparison of BLDC motor and brush DC motor. So
The advantages of BLDC motor is it increase the reliability and efficiency. The life is very long, means longer life. The elimination of spark from the commutator, because here brush is not there, so spark is not there in the brushless DC motor. And the reduce the friction and faster rate of voltage and current. So these are the advantages of brushless DC motor. And the disadvantage of brushless DC motor, it requires the complex drive circuitry, and they require additional sensors, and the cost is very high, means higher cost is there, and the some design required for manual labors. We require the hand wound stator coils. And the application of this brushless DC motor is used in the hard drives, CD, DVD drives, PC, cooling, fans, toys, RC airplanes, air conditioners. So we are use the brushless DC motor. And in the medical field, we use the artificial heart, microscopes, centrifugal arthroscopic surgical tools, dental surgical tools, organ transform pump system. So in that we use the brushless DC motor. And in the vehicle we use in the electronic power steering in the motor cars, and the personal electric vehicles we use the brushless DC motor. And in the airplane also we use the brushless DC motor. An electric self launching sailplane flies with a 42 kilowatt DC to DC brushless DC motor. And these ion lithium ion batteries, and can climb on 3000 meter with fully charged cell. So here also we use the brushless DC motor. So this is the brushless DC motor, and this is the load torque characteristic or speed torque characteristic of brushless DC motor. When the speed is high, the torque is low. Speed is low, torque is high. So this is the linear torque, means inverse linear torque speed characteristic is there. And this zone is called as intermittent torque zone, and this is the continue torque zone. This dark shade is replies that this is the continuous torque zone, and this is the intermittent torque zone. So this is all about the brushless DC motor. Okay, so this is the brushless DC motor. Hello.